एक फर्म का डिसोल्यूशन जो होने का कारण है। आज हम डिसोल्यूशन का टॉपिक पढ़ेंगे कि किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तब क्या कंडीशन होती है, और जब किसी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तब क्या कंडीशन होती है। तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन में क्या कुछ होगा, चेंज इन PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाएगा जब पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन होगा। ओके, डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन होना या टूटना या समापन होना किसी चीज़ का। तो इसमें यानी कि चेंज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो करेंगे ना, यानी कि हमें ये लगता है कि हमें आज कुछ चेंजमेंट करना है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो तब भी क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन कहलाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई न्यू पार्टनर्स यदि वहाँ आ रहा है फर्म में तब भी वहाँ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन कहलाएगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर तब भी क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप। डेथ ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, और ये है कॉम्प्लीशन ऑफ वेंचर्स यानी कि कंप्लीशंस ऑफ वेंचर्स, यानी कि एक तरह का क्या है, पार्टनरशिप का टाइम खत्म हो जाना, या फिर वो दिवालिया हो जाता है कोई एक पार्टनर्स, या कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, या किसी पार्टनर्स की रिटायरमेंट होती है, या किसी पार्टनर्स का एडमिशन होता है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम कुछ चेंज करते हैं, तब तो होता है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। बट यदि फर्म का डिसोल्यूशन कब होगा, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ठीक है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। यदि एग्रीमेंट से डिसोल्यूशन हो रहा है, समापन हो रहा है फर्म का, तो वो क्या कहलाएगा, फर्म का डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कई बार ये हो जाता है अभी कोई ऐसा कारण हो गया या फिर कोई टाइम पूरा हो गया, अभी कंपल्सरी ही है अब तो डिसोल्यूशन करना फर्म का, तब भी फर्म का डिसोल्यूशन कहलाता है। हैपनिंग ऑफ सर्टेन, कुछ घटना ऐसी घट जाती है कि उस टाइम फर्म का डिसोल्यूशन करना कंपल्सरी हो जाए या ज़रूरी हो जाता है, तब भी क्या कहेंगे उसको, फर्म डिसोल्यूशन। बाय नोटिस, नोटिस के द्वारा भी, यानी कि हम नोटिस दे दे भी हम आगे बिजनेस नहीं करना चाहते, तब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है। और कोर्ट यदि अपना ऑर्डर दे दे तब भी क्या होगा, फर्म का डिसोल्यूशन। और इसके कुछ एक्ट हैं, जैसे कि ये होगा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, तो 40 सेक्शन में आता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन है तो ये सेक्शन 41 में है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस 43, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर यानी कि कोर्ट का जो ऑर्डर आता है ना, तब ये 44, ठीक है, ये सारे एक्ट है ये इसके। इसी तरह डिसोल्यूशन के टाइम क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा, और ये चारों अकाउंट इसी सीरीज में ही बनते हैं। तो ये हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था डिसोल्यूशन का, जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। सो थैंक्स।